घड़ी में सुबह के 6 बजे। रोज की तरह ही सिवाय आज भी बालकनी में एक्सरसाइज कर रहा था। अपने मसल्स और पुशअप से बाइसेप्स और सिक्स पैक को मेंटेन कर रहा था। कभी प्लैंक करता, कभी रन। सिवाय को एक्सरसाइज करते हुए अब लगभग करीब 7:30 बज चुके थे। मानवी अब तक बेहोश हो सो रही थी। यही बात सिवाय को ना जाने क्यों खटक रही थी। एक्सरसाइज पूरी होते ही सिवाय सीधा मानवी के कमरे की ओर बढ़ गया। वहां पहुंच सिवाय ने देखा मानवी गहरी नींद में अब तक सो रही है। ये देख सिवाय की आंखों में एक सुकून नजर आने लगा। सिवाय खुद से फुसफुसाते हुए, तुम्हें यूं देख जी कर रहा है कस कर गले लगा लूं, पूरी दुनिया के दर्द से छिपा लूं। काश इस वक्त उस तकिए की जगह तुम्हारा सर मेरी गोद में होता। खैर, लेकिन कुछ सोच सिवाय सीधा वॉशरूम की ओर शावर लेने बढ़ गया। घड़ी में 8:10 हो रहे थे। मानवी अब तक अपने बिस्तर पर बेसुध हो सो रही थी। ये देख सिवाय परेशान हो बोला, मानवी इतनी देर तक सोती है तो कल जल्दी क्यों उठी? यही सोच सिवाय अपने बाकी के काम निपटाने लगा। काम के बीच सिवाय को 10 कब बजे उसे खुद पता नहीं चला। एक्सरसाइज के बाद सिवाय को हल्का जूस या नाश्ता चाहता था, लेकिन आज उसने ये तय किया था कि आज से वो दोनों एक साथ ही नाश्ता करेंगे। लेकिन मानवी अब तक उठी नहीं थी। ये देख सिवाय परेशान हो उठा और सीधा मानवी के कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजे तक पहुंच सिवाय को एक रोज पहले की बात याद आ गई। मानवी कैसे सिवाय के लिए हॉट कॉफी के साथ गुड मॉर्निंग विश की थी। ये सोचते ही सिवाय के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर गई। मुस्कुराता हुआ सिवाय उल्टे पांव वापस किचन की ओर बढ़ गया। हाथ में कॉफी का ट्रे लिए सिवाय सीधा गुनगुनाते हुए मानवी के पास आ पहुंचा। मानवी अब तक तकिए में मुंह छिपाए सो रही थी। ये देख सिवाय से रहा नहीं गया और उसने धीरे से मानवी के गालों को जैसे चूमा। वो सन्न रह गया। मानवी तेज बुखार में तप रही थी और बेहोश हो सोई पड़ी थी। हड़बड़ाए हुए सिवाय ने कहा, ओह शिट, इसे तो फीवर है। मुझे लगा कि ये सो रही है। मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? क्या करूं? डॉक्टर को बुला लूं? यही सब सोच सिवाय ने किसी नंबर पर कॉल मिलाया। हेलो। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज आई, हेलो साहब। ये कोई और नहीं भागवत था। हड़बड़ाए हुए सिवाय ने कहा, यार भागवत, मानवी को बहुत तेज बुखार है, कोई अच्छा डॉक्टर पता है तुम्हें? तभी मानवी सिवाय का हाथ पकड़ते हुए इशारे में बोली, कोई नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस हल्का सर दर्द कर रहा है। उसने इशारे से कहा तो फोन कटते सिवाय झल्लाते हुए बोला, क्या है, क्यों ड्रामा कर रही हो तुम? तुम्हें कितनी तेज फीवर है तुम्हें पता भी है? ऊपर से डॉक्टर आने में क्या प्रॉब्लम है? सिवाय का रौद्र रूप देखकर मानवी सर झुकाए बैठ गई। यूं तो उसका उतरा मन देख बड़े प्यार से सिवाय बोला, सॉरी। फुसफुसाते हुए मानवी ने कहा, मेरी कॉफी? मानवी की ये बात सुन सिवाय को ध्यान आया कि वो तो कॉफी कब का लाया, जो अब ठंडी पड़ चुकी है। ये सोचते वो कुछ कहने का हुआ, लेकिन मानवी बोली, आज घर पर रहूं, मुझे कॉफी पिला दोगे? ये सुनते ही सिवाय ने बड़े ही प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए हल्के से चूम कर कहा, परेशान मत हो, मैं कॉफी को अपने हाथ से ही लाया हूं, मगर अब वो ठंडी हो गई है, मैं दूसरी कॉफी लाता हूं। ये सुनते ही मानवी बोली, अरे कोई नहीं, मैं पी लूंगी यही ठंडी वाली। फिर से कॉम्प्रोमाइज? हर चीज में कॉम्प्रोमाइज क्यों? सिवाय ने गुस्से में जैसे कहा। मानवी ने दुखी मन से कहा, बेबी मुझे कॉफी पिला दो। मानवी का यूं कहना सिवाय का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने मानवी को हक करना ही चाहा कि तभी भागवत का कॉल आ गया। ये देख सिवाय बोला, इससे भी अभी बचना था यार। सिवाय का यूं कहना मानवी का बुझा चेहरा खिलखिला उठा और धीरे से बोली, साथ मांगा है तो फिर चलो। उधर भागवत अपनी बात कह रख दिया। तभी मानवी काफी में मग को पकड़ते हुए बोली, आज मुझे जाना था। ये सुन सिवाय मानवी को डांटते हुए बोला, आज सिर्फ रेस्ट, ओके? मानवी, मगर? सिवाय, अगर मगर कुछ नहीं, चुपचाप घर पर रहो। मानवी, तुम तो मुझे पतियों की तरह ट्रीट कर रहे हो। सिवाय, जो हूं वो कर रहा हूं। मानवी, इतना ख्याल रखोगे तो सच लो, पूरा फ्यूचर। सिवाय, प्यार करता हूँ,
जब तक कर सकता हूँ करने दो। मानवी शिवाय के गले लग बोली, आई लव यू। तुमने मेरे लिए बहुत किया है, जिसका आभार मैं जीवन भर मेरे ऊपर ही रहेगा। मानवी को यूं भावुक होता देख शिवाय भी मानवी को कसकर गले लगा कहा, लव यू टू, डोंट वरी। अब तुम रेस्ट करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कह शिवाय बिस्तर पर से जैसे उठ खड़ा हुआ। मानवी बोली, आज मत जाइए। मानवी की ये बात सुन शिवाय 2 पल रुक बोला, ठीक है कहीं नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। इतना कह शिवाय लैपटॉप की ओर बढ़ गया और वही मानवी बिस्तर पर वापस से लेट रेस्ट करने लगी। इसी बीच आयु सपने में नजर आई, जिसमें आयु कुछ नए हथियार के साथ कुछ प्लानिंग कर रही थी। उसके साथ अभिषेक भी किसी बड़े प्लान को अंजाम देने की बात कर रहा था। तो वही आयु के फादर को कोई शख्स मारना चाहता था। आखिर वो शख्स कौन था जिसने आयु के फादर की ऑक्सीजन मशीन बंद कर दी? ये देख मानवी चीखते हुए हड़बड़ा कर उठी तो शिवाय दौड़ते हुए कमरे की ओर बढ़ा और बोला, क्या हुआ? तुम ठीक हो? क्या बात है, बोलो। शिवाय के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। मानवी बोली, ओह कुछ नहीं, वो बस। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए मानवी बोली, वो पानी चाहिए मुझे। अभी आया, वेट, थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुरंत लेके आता हूँ। इतना कह शिवाय पानी लेने किचन की ओर बढ़ गया। कुछ देर बाद शिवाय पानी लिए कमरे में आया तो देखा मानवी अब तक परेशान हो कुछ सोच रही थी। ये देख शिवाय ने मानवी से कहा, टनटना, मैडम आपका पानी हाजिर है। ये सुन मानवी ने कहा, ओह थैंक्स। इतना कह मानवी शिवाय के हाथ से पानी ले एक घूंट में पीते हुए बोली, थैंक यू। मानवी के सर पर हाथ फेरते हुए शिवाय ने कहा, अभी कैसा फील हो रहा है? अच्छा। मानवी के चेहरे पर अभी भी परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। कुछ सोच शिवाय ने कहा, अब ठीक है, तुम लेट कर आराम करो, मैं भी काम कर लेता हूँ। और हाँ, मैंने खाने में आलू परवल की सब्जी और रोटी बनाई है, आई थिंक तुम्हें पसंद आए। तुम कहो तो मैं ले आऊं? मुस्कुराते हुए मानवी ने कहा, सब अच्छा बना है, मुझे बिना खाए पता है। शिवाय, तो ले आऊं? मानवी, हाँ। कुछ देर बाद दोनों खाना खाकर रेस्ट करने लगे। तभी भागवत का कॉल आया। शिवाय, हेलो। भागवत, जैन साहब। शिवाय, हाँ बोलो भागवत। भागवत, सर आज ही हमारे यहाँ 2 अफसर की पोस्टिंग हुई है, एक तमिल के हैं और दूसरे महाराष्ट्र के। शिवाय, ओह दैट्स ग्रेट। इसमें दिक्कत क्या है भागवत, तुम इतने परेशान क्यों हो? भागवत, नहीं सर, परेशानी नहीं है, बस यूं ही। खैर आप समय पर आ जाना साहब। और मानवी मैडम ठीक तो हैं? शिवाय ने धीरे से कहा, हाँ रेस्ट कर रही है वो। भागवत, ओके सर, जय हिंद। मानवी, क्या हुआ, सब ठीक तो है? शिवाय मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ सब मस्त है, चलो तुम रेस्ट करो, शाम को हमें डॉक्टर के यहाँ जाना है। डॉक्टर का नाम सुनते ही मानवी चीखते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। इतना कह वो रेस्ट करने लगी। मुस्कुराते हुए शिवाय कमरे से निकल सीधा काउच की ओर बढ़ गया। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को। धन्यवाद।